हम अक्सर कहते हैं ना, किसी पहाड़ को देखकर या किसी समुंदर के किनारे खड़े होकर, वाह ये जगह बहुत ब्यूटीफुल है। बिल्कुल। पर मैंने सोचना शुरू किया है, क्या सच में वो जगह खूबसूरत होती है, या फिर वो लम्हा जो हम उस जगह पे जीते हैं? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है, क्योंकि ये हमें सीधे उस सवाल पर ले जाता है कि यादें आखिर जन्म कहाँ लेती हैं। हाँ। आज की हमारी बातचीत इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेगी। क्योंकि जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो सबसे कीमती यादें किसी डायरी में लिखे शब्दों में नहीं मिलती, या फोन की गैलरी में सेव की हुई तस्वीरों में भी नहीं। वो तो कहीं और ही बनती हैं। सही कहा आपने। वो हमारी सांसों के बीच बनती है, किसी बेफिक्र मुस्कुराहट में, या जब हवा का कोई ठंडा झोंका चेहरे को छूकर गुजरता है। और आज हम इसी क्यों पर बात करेंगे। ये सिर्फ कोई पोएटिक ख्याल नहीं है, इसके पीछे ठोस वजह है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सफर हमें सिर्फ दुनिया नहीं दिखाता, नहीं, वो हमें वो रॉ मटेरियल देता है जिससे गहरी यादें बनती हैं। हाँ, इसे आप जिंदगी को इकट्ठा करना कह सकती हैं, टुकड़ों में, लम्हों में। शायद हम इसीलिए यात्रा करते हैं, जिंदगी से भागने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी के उन लम्हों को समेटने के लिए। हाँ, जो हमारे वजूद का हिस्सा बन जाएं। तो चलिए इसी को और गहराई से समझते हैं। मेरा पहला सवाल यही है कि कुछ जगह हमें हमेशा के लिए याद क्यों रह जाती हैं, और कुछ बस फोन में तस्वीरों के तौर पर। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब एक बहुत ही सरल लेकिन गहरे कॉन्सेप्ट में छिपा है, सचेत मौजूदगी, या कहिए कॉन्शियस प्रेजेंस। हाँ। और यहाँ बात सिर्फ शरीर से कहीं होने की नहीं है, बल्कि पूरे दिल से, पूरे ध्यान से उस पल में होने की है। मनोवैज्ञानिक इसे फ्लो स्टेट या प्रवाह की अवस्था कहते हैं। फ्लो स्टेट। ये क्या होता है? ये सुनने में दिलचस्प है। ये वो मानसिक अवस्था है जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि आपको समय का, आसपास की दुनिया का, यहाँ तक कि खुद का भी एहसास नहीं रहता। अच्छा। आपका पूरा ध्यान बस उस एक पल पर होता है, जैसे कोई क्रिकेटर जब इन द जोन होता है। समझ गया। यात्रा में भी यही होता है। लेकिन यात्रा में तो हम कोई काम नहीं कर रहे होते, तो ये फ्लो स्टेट कैसे लागू होता है? ये तब होता है जब आप, मान लीजिए, फोन नीचे रखकर बस आसमान में तैरते बादलों को देखने लगते हैं, बिना किसी मकसद के। आप बादलों के बदलते आकार में इतना खो जाते हैं कि आपको याद ही नहीं रहता कि अगली जगह कौन सी देखनी है। हाँ, होता है ऐसा। वो जो 10 मिनट होते हैं ना, वो फ्लो के होते हैं। आपका दिमाग उस पल की हर सेंसरी डिटेल को रिकॉर्ड कर रहा होता है, हवा की नमी, दूर से आती आवाजें, सब कुछ। अच्छा, तो ये सिर्फ देखना नहीं है, ये उस पल का हिस्सा बन जाना है। मुझे याद है, एक बार मैं एक अनजान शहर की गलियों में अकेले घूम रहा था और मैं रास्ता भटक गया। फोन की बैटरी भी खत्म। शुरू में तो घबराहट हुई, पर फिर मैंने बस चलना शुरू कर दिया। लोगों के चेहरे देखना, दुकानों के बोर्ड पढ़ना। उस 1 घंटे में मैंने उस शहर को जितना महसूस किया, उतना शायद मैप के साथ घूमकर कभी नहीं कर पाता। बिल्कुल, वो फ्लो ही था। क्या? वो भी फ्लो था। हाँ। क्योंकि उस वक्त आपका मकसद मंजिल पर पहुंचना नहीं था, बल्कि रास्ते को समझना बन गया था। आपका दिमाग पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में एक्टिव था। और देखिए, वो पल आपको आज भी याद है। बिल्कुल, यही वो पल हैं जो सिर्फ गुजरते नहीं, बल्कि हमारे अंदर ठहर जाते हैं, यादें बन जाती हैं। ये बात समझ में आती है। मतलब यादों की गहराई इस पर निर्भर करती है कि हमने उस पल को कितनी शिद्दत से जिया है। हाँ। लेकिन यहाँ एक और मजेदार बात है, हम अक्सर अपनी यात्राओं को बहुत ज्यादा प्लान करते हैं। हाँ, ये तो है। सुबह 7 बजे उठना, 8 बजे नाश्ता, 9 बजे म्यूजियम, हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। पर क्या ये परफेक्शन की कोशिश हमें उन फ्लो वाले पलों से दूर नहीं कर देती? ये बहुत अहम नुक्ता है, और यहीं पर यादों के बनने का एक और दिलचस्प मनोविज्ञान सामने आता है। वो क्या? बेहतरीन यादें प्लान नहीं की जाती, वो अक्सर तब बनती हैं जब हमारा बनाया हुआ प्लान बिगड़ जाता है। लेकिन जब प्लान बिगड़ता है, तब तो गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन होती है। वो एक अच्छी याद में कैसे बदल सकती है? नहीं, ये अजीब नहीं है। एक मनोवैज्ञानिक हैं, डैनियल कानमन। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है, पीक एंड रूल। पीक एंड रूल? हाँ, इसके मुताबिक हम किसी भी अनुभव को उसकी पूरी लंबाई से नहीं याद रखते, हम सिर्फ 2 चीजों से याद रखते हैं। अच्छा। कौन सी 2 चीजें? उसका सबसे तीव्र पल, द पीक, और उसका अंत, द एंड। मतलब अगर किसी ट्रिप में सब कुछ ठीक ठाक प्लान के हिसाब से चलता रहे, तो कोई पीक मोमेंट होगा ही नहीं। एग्जैक्टली। और वो याद शायद उतनी मजबूत नहीं बनेगी। अच्छा। अब सोचिए, आप एक गलत ट्रेन पकड़ लेती हैं, उस वक्त गुस्सा आता है, परेशानी होती है, वो एक नेगेटिव पीक है। लेकिन उस गलती की वजह से आप एक ऐसे छोटे से गांव में पहुंच जाते हैं
जो हैरान करने वाला खूबसूरत निकलता है। ये एक मजबूत पॉजिटिव पीक बन जाता है। सालों बाद आपको वो गलत ट्रेन और उस अनजान गांव की खोज की कहानी आपकी सबसे पसंदीदा याद होगी। वाह, मतलब हमारा दिमाग एक कहानीकार की तरह है जो साधारण हिस्सों को छोड़कर सिर्फ क्लाइमैक्स और अंत को याद रखता है। बिल्कुल। अब मुझे वो ढाबे वाली चाय का लॉजिक समझ में आ रहा है। हाँ? दिन भर की थका देने वाली ट्रैकिंग के बाद किसी सड़क किनारे ढाबे पर पी गई एक चाय, वो उस दिन का एंड होती है। और क्योंकि दिन मुश्किल था यानी पीक, इसलिए वो चाय का सुकून भरा अंत और भी यादगार बन जाता है। बिल्कुल सही पकड़ा। वो चाय शायद दुनिया की सबसे अच्छी चाय न हो, पर उस अनुभव के कॉन्टेक्स्ट में वो एक शक्तिशाली एंडिंग है। यही पीक एंड रूल है। तो इसका मतलब ये है कि हमें अपनी यात्राओं में थोड़ी इम्परफेक्शन के लिए जगह छोड़नी चाहिए। हाँ, क्योंकि वहीं पर सबसे मजबूत यादें जन्म लेती हैं। परफेक्शन की तलाश हमें पलों को सिर्फ देखने पर मजबूर करती है, जबकि इम्परफेक्शन हमें उन्हें महसूस करने का मौका देता है। एग्जैक्टली। और यही असली जिंदगी और गहरी यादें छिपी होती हैं। तो हमने फ्लो स्टेट की बात की और अनियोजित लम्हों के पीछे पीक एंड रूल को समझा। अब एक और गहरे विचार पर आते हैं। सालों बाद जब हम किसी यात्रा के बारे में सोचते हैं तो क्या हमें वो जगह उतनी याद रहती हैं? मुझे तो इमारतें और सड़कों के नाम भूल जाते हैं, पर कुछ और है जो रह जाता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसका जवाब हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में छिपा है। कैसे? देखिए, हमारे दिमाग में यादें बनाने का जो मुख्य केंद्र है वो है हिपोकैम्पस। वो फैक्ट्स रिकॉर्ड करता है। जैसे हम शिमला में मॉल रोड पर थे। अच्छा। लेकिन हिपोकैम्पस के ठीक बगल में एक और छोटा सा हिस्सा होता है, एमिगडाला। ये हमारा इमोशनल सेंटर है, भावनाओं का केंद्र। तो इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है? कनेक्शन बहुत गहरा है। जब भी हम कुछ अनुभव करते हैं तो हिपोकैम्पस उसका फैक्ट रिकॉर्ड करता है और एमिगडाला उस पर एक इमोशनल टैग लगा देता है। इमोशनल टैग? हाँ, अगर कोई अनुभव बहुत ज्यादा भावनात्मक है, जैसे बहुत ज्यादा खुशी या आश्चर्य, तो एमिगडाला उस याद को एक हाई प्रायोरिटी टैग दे देता है। ये दिमाग को संकेत है कि ये याद बहुत जरूरी है, इसे कभी मत भूलना। तो आप ये कह रही हैं कि वो पंक्ति जो हम अक्सर सुनते हैं, यादें जगहों की नहीं होती, यादें एहसासों की होती हैं। हाँ, ये सिर्फ एक खूबसूरत ख्याल नहीं बल्कि एक न्यूरोलॉजिकल सच्चाई है। बिल्कुल, ये एक वैज्ञानिक तथ्य है। आपको सालों बाद शायद उस पहाड़ की ऊंचाई याद न रहे, लेकिन आपको वो सुकून और शांति का एहसास जरूर याद रहेगा जो वहाँ महसूस हुआ था। सही बात है। क्योंकि आपके एमिगडाला ने उस एहसास को आपकी याददाश्त में हमेशा के लिए अंकित कर दिया है। क्या खूबसूरत विचार है। तो हम असल में एक अदृश्य एल्बम बना रहे होते हैं। हाँ, हर सफर, हर अनुभव हमारे दिल और दिमाग के अंदर एक अनदेखा एल्बम तैयार करता है। और इस एल्बम में तस्वीरों के बजाय एहसास होते हैं। एक पन्ने पर आजादी का एहसास है, दूसरे पर किसी से जुड़ने की खुशी है। और ये एक ऐसी कलेक्शन है जिसे सिर्फ हम ही देख और महसूस कर सकते हैं। ये हमारा निजी खजाना है। यही यात्रा का असल मकसद है। बिल्कुल, हम जगह देखने नहीं जाते, हम एहसास इकट्ठा करने जाते हैं। So what this all means is कि अगली बार जब हम कहीं जाएं तो हमारा फोकस शायद बदलना चाहिए। सबसे अच्छी तस्वीर लेने के बजाय सबसे गहरे एहसास को महसूस करने पर ध्यान देना चाहिए। सही समझे। शायद हम इसीलिए यात्रा करते हैं, जिंदगी से भागने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी को इकट्ठा करने के लिए, अपने उस अदृश्य एल्बम को और अमीर बनाने के लिए। वाह, हर यात्रा हमें थोड़ा और पूरा कर देती है। क्योंकि आखिर में जब हम सब कुछ भूल जाएंगे तो भी ये एहसास हमारे साथ रहेंगे। हाँ, और शायद यही वो चीज है जो हमें इंसान बनाती है। तथ्यों को नहीं, बल्कि एहसासों को जीने और याद रखने की हमारी क्षमता। क्योंकि कुछ लम्हे सिर्फ जीने के लिए होते हैं, भूलने के लिए नहीं। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ।